स्टूडेंट वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सेट का एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में आपको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में पहला टाइप क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो सिंगल हो, जिसमें एलिमेंट्स केवल एक हो, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स केवल एक हो। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर आपसे बोला जाए कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है? 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2। ये देखिए ये क्या हो गया? सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सिंगलटन सेट। आप समझ लीजिए ये क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अगर ऐसा बोला जाए कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, तो उसको आप क्या बोलेंगे? 2, क्योंकि 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है? सिंगलटन सेट। आई थिंक आपको समझ में होगा। सिंगलटन सेट मतलब जिसके पास एलिमेंट कितने हो? सिर्फ और सिर्फ एक हो। चलिए नेक्स्ट क्या है? एम्प्टी सेट और नल सेट। अब इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। अब एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझे, कोई भी सेट ऐसा हो जो पॉसिबल ही ना हो। जैसे मैं अगर आप बोलूं कि फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में आपको नेचुरल नंबर देना है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 2 एंड 3। तो देखिए 2 एंड 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर मिल सकता है? पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? b इज इक्वल टू 5। इसको देखिए 5 से डिनोट करते हैं। 5 का मतलब होता है इम्पटी, जिसमें एक भी ना हो, नल होगा वो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, फाइनाइट सेट। फाइनाइट के नाम से ही आप समझ सकते हैं जिसमें एलिमेंट लिमिटेड हो, जिसमें एलिमेंट क्या हो? लिमिटेड हो। एलिमेंट लिमिटेड हो तो जैसे कोई एक एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर बिटवीन 2 कहां से कहां तक? 2 से लेकर 10 तक ले लीजिए। अब ये देखिए इसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, c इज इक्वल टू क्या? 2 से 10 के बीच में चाहिए, 2 से लेकर 10 के बीच में, यानी क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गया? लिमिटेड है। 10 के बीच में चाहिए ना, 9 तक। तो ये क्या है? लिमिटेड है। देखिए इसमें आप एलिमेंट लिमिटेड रहेगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, वो लिमिटेड है। आप डेज के नेम चाहिए तो वो भी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टोटल 7 ही होता है। ठीक है, मंथ नेम वो भी लिमिटेड है, तो इसको क्या बोला जाएगा? फाइनाइट सेट। मतलब जो लिमिटेड हो उनको बोला जाएगा फाइनाइट सेट। अब देखिए इनफाइनाइट सेट का मतलब अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर ले लीजिए, या फिर बोल दीजिए कि सेट ऑफ ऑल कोई भी एक नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, तो इसे बोल देंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर। चलिए लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर्स। देखिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए d इज इक्वल टू डैश डैश डैश, या फिर माइनस इनफाइनाइट टू, माइनस इनफाइनाइट, उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, यहाँ पर इनफाइनाइट आपको मिल जाएगा। ये क्या है? आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। मतलब पॉसिबल ही नहीं है उसको काउंट कर पाना, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। ये क्या होता है आपका? देखिए काउंटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके थे 4 सेट के टाइप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन करा दूं मैं। सिंगलटन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक हो, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एग्जिस्ट ना करते हो, फाइनाइट सेट का मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उनको काउंट किया जा सके, मतलब लिमिटेड हो। इनफाइनाइट का मतलब जिनको काउंट ना किया जा सके, अनकाउंटेबल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आपको क्या बताना है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए इक्वल सेट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बहुत इजी चीज है।
कोई भी इक्वल सेट तब होंगे जिनमें एलिमेंट इक्वल हो। इक्वल एलिमेंट का मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सपोज एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 एंड 1, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझिए बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, a इज इक्वल टू सच दैट x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बोला गया है, यानी ये 3x इज इक्वल टू कितना होगा? 2, माइनस 1 यहां ले आएंगे तो प्लस 2 प्लस 1 होगा। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिए, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 दिया था, जिसमें 3x माइनस 1 इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। 3 यहां पर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, और x इज इक्वल टू 1 हो गया तो सेट हमारा क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। देखिए क्या हो जाएंगे? a इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक, क्योंकि सॉल्व करके मैंने दिखा दिया आपको। अगला देखिए, b इज इक्वल टू क्या गिवन है? b के लिए बोल रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखिए, जब मैंने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने के पहले चीजों को बताया था आप लोगों को, उस समय मैंने बताया था कि 1 क्या होता है कि ये ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, और इकलौता 1 ही है ऐसा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 1, चूंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो चलिए सी के लिए देखिए, c इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? x सच दैट x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, और अब क्या बोल रहा है कि x जो होगा वो 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा कौन है? सिर्फ 1 है, और कोई तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए, सेट A में भी 1 आया, B में भी 1 आया, C में भी 1 आया, तो आप क्या बोलेंगे? Therefore set A is equal to B is equal to C, या all three sets are equal to each other, ठीक है। देखिए इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या गिवन है कि डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए सेट ए और बी इक्वल तभी होंगे जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो। तो चलिए देखते हैं, a इज इक्वल टू क्या गिवन है? इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? 2 होता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। मैं फिर से बोल रहा हूं, इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। अब b की बात करूं तो यहां पर देखिए क्या गिवन है? x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है कि 7x माइनस 1, क्या गिवन है? 7x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है? 13। ध्यान से समझना, ये कितना हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू 13, माइनस 1 इधर लाएंगे तो प्लस 1 होगा, यानी 7x इज इक्वल टू 14 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 14 अपॉन 7, दैट मीन x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो देखिए सेट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, मतलब ये कितना? 2। इक्वल है कि नहीं है? a और b इक्वल हो गया। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, सिंस ऑल एलिमेंट या एलिमेंट of set A is in set B, therefore A is equal to B, तो इस तरीके से करते हैं, बहुत इजी है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। कौन कौन से एम्प्टी सेट है? एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहे हो। तो देखिए क्या गिवन है? a इज इक्वल टू a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अच्छा, स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या? नेगेटिव नंबर, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर सभी 0 से बड़े होते हैं। तो क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5 मतलब यहां पर एक भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस सिंस में क्या लिखेंगे? सिंस देयर does not exist
any natural number is smaller than zero, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर, मतलब एक भी नेचुरल नंबर जीरो से छोटी यहां पर नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए क्या होगा, ये 5 होगा। सेकेंड वन में देखिए जरा, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, 0। 0 कैसे होगा, अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू भी कितना होगा, 0 होगा। मीन्स यहां पर एक एलिमेंट है, जब एलिमेंट है तो इसका मतलब ये इम्पटी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस सेट is not empty, ठीक है, बस इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। अब देखिए ये empty सेट था, ये empty सेट नहीं है। इसकी बात अगर करें तो x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर में, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कह रहा है, यानी 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 इधर लाएंगे तो +2, x इज इक्वल टू कितना, 2/5, और 2/5 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, 2/5 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या लिखेंगे, सिंस 2/5 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, देयरफॉर क्या, सेट C is an empty set, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी थे, आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट, आते हैं इस एक्सरसाइज यानी इस प्रैक्टिस सेट 1.2 के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड और इनफाइनाइट, मतलब कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट का मतलब जिनको काउंट ही ना किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या गिवन है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन 10, x इज नेचुरल नंबर, मतलब ये देखिए है क्या, एक्चुअली ये a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताइए काउंटेबल है कि नहीं, ये काउंटेबल है, तो क्या लिख देंगे, सिंस इट कैन बी count, therefore set A is finite set। देखो इनके एलिमेंट जो थे काउंटेबल थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, फाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए सेकेंड वन पे आ जाइए, y सच दैट y इज लेस देन -1, लेस देन -1 का मतलब समझ, -1 से छोटी नंबर, जैसे -2 -3 -4 -5 इज एन इंटीजर। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, -1 से छोटी मतलब क्या, -2 -3 -4 -5, ये डैश 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 कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक, ये काउंटेबल नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस the element of set B cannot be count, therefore set B is infinite set B क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ध्यान से देखिए, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये -इनफाइनाइट तक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, सेट बी इज इनफाइनाइट सेट। मैं बात करूं सी का, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल में क्लास 9th में जितने स्टूडेंट हो, कितने पढ़ते होंगे, 10 पढ़ते होंगे, 25 पढ़ते होंगे, 100 पढ़ते होंगे, 200 500 1000, मतलब काउंटेबल है, काउंट किए जा सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो क्या लिखेंगे, सिंस since element of set C is countable, therefore set C is
फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। देखिए एलिमेंट इसके मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट किया जा सकता था, इसलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट वन भाई, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव में जितने लोगों की संख्या, क्या काउंट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स काउंट किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, ये भी फाइनाइट सेट होगा। लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ पीपल from your village can be count, therefore this is finite set, ठीक है। दिस इज ना लिख के लिखिए इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पर आइए। देखिए क्या, सेट ऑफ एपराटस इन लेबोरेटरी। एपराटस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि साइंस लैब में प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करना सिखाया जाता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें ही एपराटस कहा जाता है। तो क्या एपराटस को काउंट नहीं किया जा सकता? ऑफ कोर्स काउंट किया जा सकता है। ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। सिंस apparatus in laboratory can be count, therefore it is finite set, काउंट किया जा सकता था इसलिए ये फाइनाइट सेट है। अब देखिए सेट ऑफ होल नंबर का मतलब क्या, इसको कोई सेट ले लीजिए, ए बी हुआ था तो सी भी हुआ था, डी ले लेते हैं इसको, डी। सेट ऑफ होल नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, मतलब ये नॉन काउंटेबल है। क्या लिखेंगे, सिंस सेट डी या एलिमेंट ऑफ सेट डी is not countable, non-countable, therefore set D is an infinite set, ठीक है। नॉन काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं आप, इसको नॉन काउंटेबल की जगह अनकाउंटेबल लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इस तरीके से होता, चूंकि होल नंबर को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, वो इनफाइनाइट तक होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। लास्ट वन देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर को भी काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज क्यू है रेशनल नंबर का सेट, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 होगा, फिर 1 2 3 डैश 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 1/2 भी होगा, यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं आप। इधर भी देखिए -1/2 लिख सकते हैं, उसके पहले -3/2 ले लीजिए। ऐसे आप बढ़ते जाइए, माइनस इनफाइनाइट तक आप आएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट तक आप जाएंगे। तो ये अनकाउंटेबल है। देयर सिंस क्या लिखेंगे, सिंस एलिमेंट ऑफ सेट Q is uncountable, therefore it is an infinite set, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान क्या देना है, फाइनाइट वो होंगे जिनके एलिमेंट को काउंट किया जा सके, इनफाइनाइट वो होंगे जिनको काउंट ना किया जा सके। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।